सऊदी अरब आने से पहले मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए थे, हर इंटरव्यू में हाइड्रोजन सल्फाइड के टॉपिक में से कुछ ना कुछ जरूर पूछा गया। आज की इस वीडियो में मैं आपसे हाइड्रोजन सल्फाइड के टॉपिक में से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। वो बेसिक क्वेश्चन भी होंगे और कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे। और ऑलरेडी हाइड्रोजन सल्फाइड पर मैं एक अवेयरनेस की वीडियो भी बना चुका हूँ, जिसका लिंक ऊपर आई कार्ड में आपको नजर आ रहा होगा। और सऊदी अरेबिया में हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S के प्लांट्स में जहाँ H2S प्रेजेंस है, जब मैंने वहां काम किया तो अब जो मुझे वहां पर मजीद हैजर्ड्स नजर आते हैं या जो मुझे लगता है कि ये सवाल भी आपको बताना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपसे वो शेयर करूंगा। पहला सवाल जो इंटरव्यूअर आपसे यूजुअली पूछता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S ये हाईली टॉक्सिक कलरलेस गैस है जो कि ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में पाई जाती है। ये हवा से ज्यादा हैवी होती है और फौरन आपको बेहोश कर सकती है, और अगर इसकी मिकदार ज्यादा हो तो डेथ फौरन हो जाती है। दूसरा सवाल इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को साइलेंट किलर क्यों कहते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की मिकदार ज्यादा हो यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन पर ये पैरालाइज कर देती है सूंघने की सेंस को, तब वर्कर इसे डिटेक्ट भी नहीं कर पाता और कुछ ही सेकंड में मौत के घाट उतर जाता है। तीसरा सवाल इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल किस तरह की होती है अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लो हो तो। जब हाइड्रोजन सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो तब इसकी स्मेल सड़े हुए अंडों की तरह होती है, मगर जैसे ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा हो जाए तो फिर सूंघने की सेंस भी काम करना छोड़ देती है। चौथा सवाल इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के आपकी हेल्थ पे क्या क्या एक्सपोजर हो सकते हैं, क्या असर अंदाज कर सकती है हाइड्रोजन सल्फाइड आपकी सेहत पे। H2S के हेल्थ पे असरात इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बिना पर होते हैं, जैसे लो कॉन्सेंट्रेशन पर, लो पीपीएम पर आई इरिटेशन होगी और हेडेक होगा, और मीडियम पीपीएम पर डिजीनेस और नोजिया होने लगता है। जैसे ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है तो स्मेल का लॉस होना शुरू होता है, आपकी सूंघने की हिस्स काम करना छोड़ती है और अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी, मतलब आप बेहोश। और जैसे ही इसकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई होगी, मसलन अबव 100 ppm, तो फौरन डेथ हो जाती है। अगला क्वेश्चन वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि H2S वर्क के लिए, मतलब ऐसी जगह जहां पर प्रेजेंस है H2S की और वहां आपने काम करना है, तो कौन कौन सी पीपीज जरूरी हैं। बेसिक पीपीज के साथ वर्कर के पास पर्सनल H2S गैस डिटेक्टर और स्काबा का पहनना इंतहाई जरूरी है। और इंटरव्यूअर मोस्टली आपसे H2S के टॉपिक में अलार्म पे बात करता है। अगर कहीं पे H2S अलार्म एक्टिवेट हो जाता है तब आप क्या करोगे, व्हाट शुड यू डू। जैसे ही H2S अलार्म आप सुने, फौरन से जो भी एक्टिविटी है, जो भी वर्क है, उसे इमीडिएटली स्टॉप करवा दें और विंड सॉक को देखते ही क्रॉस विंड या अप विंड मूव करें, और उसके बाद कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करें और जो H2S इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाया गया है H2S का, उसे फॉलो करें। एक आसान मगर थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन ये भी है, क्या H2S को डिटेक्ट करने के लिए आप अपनी स्मेल पे रिलाय कर सकते हैं। एक तो हाँ या ना में जवाब दें, और अगर नहीं तो फिर क्यों नहीं। H2S की स्मेल पर रिलाय करना बिल्कुल अनसेफ है, क्योंकि हायर कंसंट्रेशन पर हाइड्रोजन सल्फाइड की कोई स्मेल नहीं होती, बल्कि जो हमारी स्मेल सेंस होती है वो पैरालाइज हो चुकी होती है और H2S हमारी जान ले सकती है। इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है, बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर, H2S के रिगार्डिंग आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। हर सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करवाए प्रॉपर गैस टेस्टिंग, H2S डिटेक्टर का यूसेज, प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाए, और उसके साथ साथ इमरजेंसी की प्रिपरेशन करवाए, और लास्ट में इमीडिएटली स्टॉप करे अनसेफ वर्क को। अब आपसे शेयर करता हूं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि एक वर्कर ट्रेंच में या कन्फाइंड स्पेस में गिर जाता है जहां पर H2S प्रेजेंस है, तब आपका एक्शन क्या होगा, क्या एक्शन लेंगे आप। अगर कोई भी वर्कर किसी ट्रेंच में या किसी कन्फाइंड स्पेस में गिरता है जहां हाइड्रोजन सल्फाइड मौजूद है, तो मैं या कोई भी वर्कर उस तरफ नहीं जाएगा। क्यों? जितने लोग उसके पास जाएंगे सारे वन बाय वन गिरते जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड ने उसको घेरे हुए है। तो हमने फौरन से अलार्म रेस करना है, तमाम वर्क एक्टिविटीज स्टॉप करवानी है, उस एरिया को आइसोलेट करवाना है, और रेस्क्यू सिर्फ वही लोग करेंगे जो ऑथराइज पर्सन होंगे। नेक्स्ट एक और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है कि एक वर्कर पर H2S का अटैक हो जाता है और दूसरा वर्कर जो को वर्कर है, उसका दोस्त है, उसके साथ काम करने वाला है, वो जाना चाहता है उसकी हेल्प करने के लिए, तब आप क्या एक्शन लेंगे। क्या उस दूसरे वर्कर को उसकी तरफ जाने देंगे उसे बचाने के लिए। अगर एक वर्कर पर
हाइड्रोजन सल्फाइड ने अटैक कर दिया है तो मैं दूसरे वर्कर को उस वर्कर के पास नहीं जाने दूंगा, बल्कि उसे स्टॉप करूंगा और उसे स्टॉप करने की वजह दूसरी मौत से बचाना है। मैं फौरन से अलार्म रेस करूंगा और इंतजार करूंगा स्काबा होल्डर रेस्क्यू टीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कहीं पर H2S का इंसिडेंट हो जाता है, तब जो पोस्ट इंसिडेंट एक्शन लिया जाता है उसमें आप क्या एक्शन लेंगे? एज ए सेफ्टी ऑफिसर इस इंसिडेंट के बाद मैं एरिया सिक्योर करूंगा, मेडिकल अटेंशन इंश्योर करूंगा और रिपोर्ट करूंगा इस इंसिडेंट को, और इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करूंगा और आइडेंटिफाई करूंगा रूट कॉजेस को और इम्प्लीमेंट करूंगा करेक्टिव एक्शंस को, ताकि नेक्स्ट टाइम ये दोबारा हादसा रूनुमा ना हो। जो लोग सऊदी अरेबिया के लिए ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके हैं या अभी अपनी तैयारी कर चुके हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे मेरा सवाल है, आपने चैट जीपीटी की या गूगल की हेल्प नहीं लेनी। जो लोग पढ़ चुके हैं वो ईमानदारी से बताइएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का LEL, UEL और PEL, इन तीनों की आपने वैल्यूज यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखनी है, बगैर कहीं से देखे, ईमानदारी के साथ। और ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी पूछा जाता है और आप में से मे बी किसी से पूछा भी गया होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।